क्यों दुनिया में 1% लोग सफल हैं? क्यों कुछ गिने चुने लोग हमारे सामने हैं, जो हमारे आइडल हैं, जिनको हम बहुत मानते हैं, जिन्हें हम सफल मानते हैं, जिन्हें ये दुनिया सफल मानती है, क्यों वो 4-5 हस्तियां हैं? क्यों दुनिया के सभी लोग सफल नहीं होते? क्योंकि सभी के पास हाथ हैं, पैर हैं, ये जीवन है, 24 घंटे भी हैं, फिर क्यों सब सफल नहीं होते? उसके पीछे कुछ कारण होता है। वो अपने जीवन में त्याग करने को तैयार है जो इस वक्त सफल आपको नज़र आ रहा है, और जो इस वक्त असफल नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से लगाव रख रहा है जो उसे सफल नहीं होने दे रही। आपके जीवन में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सफल नहीं होने दे रही। इस दुनिया का ऐसा कौन सा इंसान है जो सक्सेस नहीं होना चाहता? सभी सफल होना चाहते हैं, सभी अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, सभी नाम कमाना चाहते हैं, सब इज्जत कमाना चाहते हैं, फिर भी नहीं कमा पा रहे। उसके पीछे एकमात्र रीज़न है कि वो अपने जीवन में त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। आपके जीवन में कुछ ऐसे दुश्मन बैठे हैं, चाहे वो आपकी आदतें हों, चाहे वो कुछ लोग हों, जो आपको सफल नहीं होने दे रहे। किसी भी कीमत पे आपको सक्सेस नहीं होने देंगे। जब तक आप उनको छोड़ोगे नहीं, तब तक आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, इस बात की गारंटी है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 दुश्मनों पर बात करेंगे जो आपको सक्सेस नहीं होने दे रहे। बात नहीं करेंगे, मैं आपको इनको छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश करना चाहती हूँ कि आप उनको आज ही से छोड़ दो, क्योंकि आपने अपने पूरे साल में इन्हीं आदतों की, इन्हीं 5 दुश्मनों की बात मान के कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाई है। आज 21 नवंबर है। अगर आज से आपने इन आदतों को छोड़ दिया तो मैं गारंटी देती हूँ 1 जनवरी 2025 से पहले आपके जीवन में जो चेंजिंग आएगा, जो बदलाव आपके जीवन में आएगा, वो अनबिलीवेबल रहेगा। आप भी उस पर भरोसा नहीं करोगे कि ये आप ही की ज़िंदगी है। आपने इन 5 दुश्मनों को अपने जीवन से निकाल के फेंक दिया तो आपकी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हो, और वरना आपकी ज़िंदगी सालों से वैसी है, चाह रहे हो पर बन नहीं पा रहे हो, ऐसी ही रहेगी। और अगर आप इन 5 लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दोगे तो आप वैसे बन जाओगे जैसा आप चाहते हो। सीधी बात, नो बकवास, बात करते हैं इन 5 दुश्मनों पर। दुश्मन नंबर पहला है सेल्फ डाउट। आप अपने आप पे क्यों डाउट कर रहे हो? आपको रोकने वाला कोई और दूसरा है, आप पे शक करने वाला कोई और दूसरा है, आपको राय देने वाला कोई और है। आप ही ने सोचा है कि आपको ये बनना है, और अब आप ही कह रहे हो कि आप नहीं बन पाओगे। तो फिर सोचा क्यों था? और जब सोच लिया, टारगेट सेट कर लिया, तो फिर क्यों बार बार सोच रहे हो कि आप नहीं बन पाओगे? ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले तो सेल्फ डाउट को मिटाना पड़ेगा। इस दुश्मन को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ डाउट को नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा सेल्फ डाउट के जाल में फंसे रहोगे और ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा है कि आप सक्सेस नहीं होंगे। आपको क्यों लग रहा है कि आप सक्सेस नहीं होंगे? आप मेहनत नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि आप नहीं बन पाओगे। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तो आपको ये लगने के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं कि आप नहीं बन पाओगे। इसलिए सेल्फ डाउट को आज ही छोड़ दो। ये आपका दुश्मन पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा दुश्मन है तेरा खुद का मन। तेरा खुद का मन तुझे इतना ज़्यादा उलझाए है कि तू जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा। तू अपनी ज़िंदगी में कुछ सोचता तो है कि मुझे ज़िंदगी में इतना बड़ा बनना है, इसके लिए काम करना है, टारगेट सेट भी करता है, पर तेरा मन कहता है कि आज से नहीं, कल से फॉलो करेंगे। तू रोज़ स्ट्रेटजी बनाने में पागल है। रोज़ स्ट्रेटजी बनाता है, रोज़ मिटाता है, रोज़ बनाता है, रोज़ मिटाता है। पता नहीं कितने महीनों से तू यही कर रहा है, रोज़ स्ट्रेटजी बना रहा है, रोज़ मिटा रहा है। ऐसे तू सक्सेस कभी नहीं हो पाएगा। तेरा मन कहता है कि फिर 2 घंटे बाद काम करेंगे, 2 घंटे रील चला लेते हैं, तो 2 घंटे तू मोबाइल में बिजी रहता है, और 2 घंटे ही कहता है हो जाते हैं 4 घंटे। जब तुम्हें याद आता है तब तुम्हारे सोने का टाइम हो जाता है और तुम सो जाते हो बिना कोई काम किए, फालतू में आए। तुम इस दुनिया में क्या फालतू में आए हो? तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर तुम इस दुनिया में आए हो, तुम्हें जीवन मिला है, तुम्हें 24 घंटे मिल रहे हैं, तो उनका यूज़ करो। मन की मत सुनो। मन वही है जो तुम्हें सालों से उलझाया है और ज़िंदगी भर उलझाया रहेगा। इस दुनिया में कितने सारे लोग पैदा हुए, कितने सारे एलन मस्क हैं, कितने सारे सुंदर पिचाई हैं, कितने सारे बिल गेट्स हैं, लेकिन हम उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने दुनिया में जीवन में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिन्होंने अपनी मन की नहीं सुनी। वरना हर गली में तुम्हें रतन टाटा मिल जाएगा, पर वो हम उस रतन टाटा को जानते हैं जिसने हमारे जीवन में, हमारे देश में बहुत बड़े काम किए हैं। हम उसी रतन टाटा को जानते हैं। इसलिए अपने मन को अभी के अभी मार डालो, इसकी बिल्कुल मत सुनो। ये तुम्हें कभी सक्सेस नहीं होने देगा, मेरी इस बात की गारंटी है। अगर तुम इसे भूल जाओगे, इसको अपने जीवन से निकाल दोगे, इसकी एक भी नहीं सुनोगे, तो तुम जीवन में सक्सेस हो जाओगे, इस बात की गारंटी भी मेरी ही है।
दुश्मन नंबर तीसरा है टाइम वेस्ट करना। तुम क्यों खुद का टाइम वेस्ट करते हो? तुम्हारा टाइम तुम्हें लिमिटेड मिला है, तुम्हारी ज़िंदगी लिमिटेड है। तुम यहाँ 1000-10,000 साल जीने नहीं आए हो। तुम्हें पता नहीं है ये बात कि तुम्हें एक टाइम के बाद मरना है। तुम्हें भी मरना है, मुझे भी मरना है, सबको मरना है। कोई भी 10,000 साल के लिए नहीं आया। इस दुनिया में जो भी आया है सबको जाना है, सबको एक लिमिटेड टाइम मिला है। उस टाइम में तुम कितना काम करोगे, अपने जीवन में क्या करोगे, लोगों को उससे क्या मिलेगा, दुनिया को तुमसे क्या मिलेगा, ये डिसाइड होता है तुम्हारा आज का टाइम कि तुम आज क्या कर रहे हो। अगर आज तुम अपने गोल के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए मेहनत कर रहे हो, तो तुम आने वाले टाइम में सक्सेस होंगे, अपने फील्ड के बादशाह बनोगे। और अगर तुम आज टाइम वेस्ट कर रहे हो रील देखने में, मोबाइल चलाने में, लोगों की फालतू की बकवास सुनने में, तो तुम जीवन में कभी सक्सेस नहीं होंगे। तुम्हारा टाइम यूँ ही निकल जाएगा और एक दिन के बाद तुम खटिए पे लेटे रहोगे और सोचोगे कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया, मैंने अपने जीवन में क्या किया। उस वक्त तुम यही सोच रहे हो कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ रील देखी है, सिर्फ मोबाइल चलाया है, सिर्फ फालतू लोगों को अपना टाइम दिया है, अपने आप को फालतू साबित कर दिया बस, और ज़िंदगी निकल जाएगी और तुम मर जाओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस बात की भी गारंटी है कि जीवन में मरते वक्त तुम्हें इतना गिल्ट फील होगा ना कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि बस एक मौका और मिल जाए तो मैं अपनी इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को छोड़ दूंगा जिनकी वजह से मैं असफल हुआ हूँ, जिनकी वजह से मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। पर तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें एक ही बार ज़िंदगी मिली है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम अगले जन्म में फिर से इंसान मिलोगे, इंसान बनोगे, या फिर तुम्हें अगला जन्म मिलेगा भी। इसलिए जो समय मिला है उस समय का अच्छे से यूज़ करो और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो। दुश्मन नंबर 4 है कल पर काम टालना। तुम कल पर काम क्यों टालते हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा कल होना भी है या नहीं। तुम्हें कल का क्या भरोसा है? भरोसा है तुम्हें कल का? कल आके तुमसे कहता है कि मैं कल आऊँगा? कोई नहीं कहता। कोई इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारा कल होगा, तुम कल जिंदा भी रहोगे या नहीं। और तुम्हें ही करना है, काम भी तुम्हारा है, तो तुम आज ही क्यों नहीं करते? कल पर क्यों टालते हो? तुम तो मौका ढूंढते हो कि कोई आके मुझसे कहे कि कल कर लेना भाई, आज चल। तुम ऐसा मौका क्यों ढूंढते हो? तुम्हें सक्सेस नहीं होना, और अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो तुम कल पर काम को नहीं टालोगे, और नहीं होना है तो फिर टालते रहो। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा काम है, किसी का कुछ भी नहीं जाता। लोग तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। लोग तो चाहते हैं कि तुम जीवन में सफल ना हो पाओ, इसलिए वो तुम्हें बार बार बुलाते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार दोस्ती के, रिश्तेदारी के बहाने बना के तुम्हारे पास आते हैं। और तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें भी उनसे वैसे ही बहाने बनाना है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, फिर कभी देख लेंगे। ऐसे बहाने बनाओ और उनसे छुटकारा पाओ, वरना जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। दुश्मन नंबर 5 है असफल होने का डर। तुम क्यों डरते हो कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे? अगर तुमने 1 साल मेहनत की, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, या कुछ भी ज़िंदगी में किया, 1 साल उसको दिया, और मान लो अगर तुम सक्सेस नहीं हुए, तो तुम्हारे पास उस काम का 1 साल का अनुभव तो है। कम से कम तुम 90% सक्सेस हो गए हो, बस 10% सक्सेस नहीं हुए, जिस वजह से लोगों ने तुम्हें सक्सेस हो गए इस बात को साबित नहीं किया। पर क्या ज़रूरी है कि लोग तुम्हें आके बताएं कि तुम सक्सेस हो गए हो? तुम अपने आप में फील करोगे उस चीज़ को, अगर तुम किसी भी चीज़ को अपना टाइम दोगे, कोई भी काम करोगे। तो ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करने के लिए ना, अगर तुम डरते रहोगे कि सफल नहीं होगा, तो तुम ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। और कुछ भी बड़ा करना है तो इससे मत डरो कि तुम सफल नहीं होंगे, क्योंकि अगर तुम्हें करना है तो तुम सफल हो नहीं हो इस बात से सिर्फ तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। लोगों को फ़र्क पड़ता भी है तो पड़े रहने तो, भाड़ में जाए सब, तुम्हें किसी से क्या लेना देना। ज़िंदगी में बड़ा करना है तो असफल तो होना पड़ेगा। इस दुनिया में ऐसा कौन है जो असफल नहीं हुआ? कौन है जो एक ही बार में सफल हो गया? और मैं तुम्हें बता दूं, ज़िंदगी में जिन लोगों ने बहुत बड़ी सफलता अचीव की है ना, उनने बहुत बड़ी बड़ी असफलता भी अचीव की है, तब जाके उन्हें सफलता मिली है। और बिना असफल हुए कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तब तुम पता नहीं कितनी बार गिरे, तब जाके तुम चलना सीखे थे, और कितनी बार गिरे जब जाके तुम दौड़ना सीखे, और आज तुम बिना गिरे दौड़ लेते हो, बिना गिरे चल लेते हो। इसलिए तुम्हें पहले गिरना पड़ेगा, तब तुम परफेक्ट चलना सीख पाओगे। जब तुम्हें फिर गिरना पड़ेगा तब तुम परफेक्ट दौड़ना सीख पाओगे। इसलिए असफल होने से मत डरो। अब अगर इस वीडियो से तुम्हारे ऊपर 1% कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा है ना, तो इन 5 दुश्मनों को अभी छोड़ दो, वरना तुम जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। ऐसी जनवरी आती रहेंगी, ऐसे दिसंबर जाते रहेंगे, और नई साल आती रहेगी, पुरानी साल जाती रहेगी, पर तुम कुछ भी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। 2024 तुम्हारे लिए क्या थी क्या नहीं थी, इस बात से तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
पर 2025 तुम्हारे लिए एक ऐसा टाइम आना चाहिए जहां तुम सिर्फ अपनी सुनोगे, सिर्फ अपने लिए काम करोगे। दुनिया को भाड़ में जाने दो, लोगों को भाड़ में जाने दो। सिर्फ अपने पास एक घड़ी रखो और अपना टारगेट रखो और लग जाओ काम करने में। दुनियादारी को छोड़ो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम गायब हो जाओ, अपनी सक्सेस के लिए काम करो, जीवन में सफल बनो, देश में अपना नाम करो और दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।